Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So these are the revision classes for class 10th board examination. आइए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक सर्कल का क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें आपके पास में एक ट्रायंगल दिया गया है और इनसाइड दैट ट्रायंगल आपके पास में एक सर्कल बना हुआ है। ओके, सो वी हैव अ ट्रायंगल और यहाँ पर एक हम सर्कल इस तरीके से बना लेते हैं। ये एक सर्कल हमारे पास में बना हुआ है, ये टच कर रहा है बच्चों, थोड़ा सा ये साइड भले ही आपको दिख रही है कि टच नहीं कर रही है, इसको आप ऐसे बनाइए कि ये टच कर रही है। ओके, यस, सो वी हैव ट्रायंगल पी क्यू आर। पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। ये टच है बेटा, ओके, कट कट नहीं कर रहा है, टच है। सो कह रहा पी क्यू इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे चीजें जो गिवन है वो लिख लीजिए, गिवन पी क्यू इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, एंड क्यू आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस आपकी 8 है, पी क्यू आपकी 10 है, क्यू आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। पी आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया है फाइंड क्यू एम। तो भैया क्यू कहाँ है यहाँ पे, क्यू एम, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, क्यू एम। ये टच पॉइंट के नाम दे दिए गए हैं, इसका नाम है एम, इस वाले टच पॉइंट का नाम है एन और इस वाले टच पॉइंट का नाम बेटा एल है क्या, ये देख चेक करो, ये टच पॉइंट का नाम एल है। ओके, अब आपको फाइंड करना है कि करेक्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, आपको इसकी करेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए किस तरीके से फाइंड करेंगे। फाइंड क्यू एम, तो आपको फाइंड करना है क्यू एम की वैल्यू क्या है, देन आर एन की वैल्यू क्या है एंड पी एल की वैल्यू क्या है। तीन चीजें आपसे पूछी गई हैं, क्यू एम, आर एन एंड पी एल। तीनों इंडिविजुअल आपको ये डिस्टेंसेस बतानी है। तो क्यू एम आपको पता नहीं है, तो क्यू एम को आप क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। ओके, क्यू एम इक्वल्स टू एक्स। तो स्टार्ट होगी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां से, लेट क्यू एम इक्वल्स टू एक्स। ओके, क्यू एम इक्वल टू एक्स है। अब देखिए अगर क्यू एम एक्स है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी बेटा, एक्स होगी। क्लियर हो जाएगी ना, ये डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स होगी। और ये आपके पास में अगर ये डिस्टेंस आपकी एक्स बन जाती है, ये डिस्टेंस भी एक्स बन गई, तो ये कितना बनेगा, 10 माइनस एक्स। ठीक है ना, ये डिस्टेंस आपके पास में बन जाएगा 10 माइनस एक्स, एक्सटर्नल पॉइंट की प्रॉपर्टी से। देन अगला आपको निकालना है आर एन। देखिए आर एन को आप वाई मान लीजिए, क्या मान लीजिए आप, आर एन को वाई मान लीजिए। सो इफ आर एन इक्वल्स टू वाई, तो बेटा ये जो है आपके पास में ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस वाई। ओके, और ये भी आपके पास में कितना बन जाएगा, y बन जाएगा। ठीक है ना, तो x हो गया, y हो गया, देन आपको सारी डिस्टेंसेस अब आ जाएंगी क्योंकि सब ऐसे ही निकलेंगी। तो चलिए अब इक्वेशन बनाते हैं। देखिए पहली इक्वेशन, सिंस q से लेके बेटा ये निकालना है, qm निकालना है, rn निकालना है, pl निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए पहली जो डिस्टेंस रहेगी बेटा, q से लेकर के r तक का डिस्टेंस कितना है, 8 है। क्लियर, तो आपने ये x लिया है, ये y लिया है, तो पहला इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 1। ओके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 हो गया। क्लियर, एक इक्वेशन आपके पास में x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 आ जाती है। नाउ यहां से देखिए, क्यों आप जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट इक्वल होती हैं, तो दो टेंजेंट यहाँ पे एक 10 माइनस एक्स बन रही है और एक क्या बन रही है, 12 माइनस वाई। तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, सिंस पी एल, पी से लेके एल तक की डिस्टेंस, ये पॉइंट क्या था बेटा, एल था, तो पी से लेके एल तक का डिस्टेंस जो होगा वो पी से लेकर के एन तक के इक्वल होगा, बिकॉज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द टू पॉइंट्स आर इक्वल। सो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास में कंडीशन, 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू 12 माइनस वाई। क्लियर, सो यहां से आप एक काम कर सकते हैं, यहां से आप इसको लिख सकते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12 माइनस 10, मतलब माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया ये। ठीक है, तो एक बन गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 और दूसरा बन गया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब आप 1 एंड 2 को सॉल्व कर दीजिए तो आपके पास आंसर बन जाएगा। सॉल्विंग 1 एंड 2, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8 एंड माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर देखिए क्या आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2y एंड 2y इक्वल्स टू 10, सो y इक्वल्स टू 10 बाई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आप इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लीजिए बाई फर्स्ट
x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, सो x प्लस 5 इक्वल्स टू 8, सो x इक्वल्स टू 3। तो दो आंसर आपके पास में आ गए। अब आपको लेंथ निकालनी है जो तो देखिए सबसे पहले QM आपको चाहिए, QM। तो QM क्या था, x था, और x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ चुकी है। सो फर्स्ट योर लेंथ QM वी हैव कंसीडर्ड इट एज x, सो x इक्वल टू QM कितने सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। देन RN आपको बोलना था आपने, RN, R से लेके N तक डिस्टेंस कितनी थी, y थी। ओके, सो आपने कंसीडर किया था RN इक्वल्स टू y, और y आपके पास में कितना है बच्चों, 5, यस एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर। ओके, देन आपसे पूछा गया है और कौन सी डिस्टेंस पूछी गई है, LP ना, PL, यस एग्जैक्टली। सो PL क्या बनेगी बेटा, 10 माइनस एक्स बनेगी, 10 माइनस एक्स, तो PL जो बनेगी आपके पास में वो बनेगी 10 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, यानी कि 7 सेंटीमीटर। डन। तो ये कॉम्बिनेशन था लीनियर इक्वेशन का, और इसका जो क्वेश्चन था लीनियर और सर्किल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। डन। चलिए बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। बेटा क्वाड्रिलेटरल की स्क्वायर है कि क्या है, कि रेक्टेंगल है, क्या है ये? नहीं, एक मिनट। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपके सामने एक स्क्वायर दिया गया है, और स्क्वायर जो बनाया गया है वो एक सर्कल के ऊपर बनाया गया। तो आपके पास में ये एक स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर का नाम आपको दिया गया है ABCD। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। सो स्क्वायर आपके पास में ABCD है, और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ओके, तो स्क्वायर को क्या बोलेंगे आप, सर्कमस्क्राइब्ड, और सर्कल को बोलेंगे इनस्क्राइब्ड, ठीक है। ये आप लोग को राउंडर लेकर के, पहले आपको राउंडर लेके सर्कल बनाना पड़ेगा एग्जाम में, देन इसके बाद आपको परफेक्टली इसके ऊपर एक क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अदरवाइज डायग्राम दिया है बुक में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया आपके पास में। ओके, इसके नाम दे दिए ABCD। क्या कह रहा भाई साहब, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। एंड BC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब ये स्क्वायर तो नहीं हो सकता भाई, मतलब बच्चे ने गलत जानकारी दी है, ये स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये रेक्टेंगल है। ओके, AB इक्वल टू 6, और रेक्टेंगल भी नहीं है, क्योंकि अगली जो जानकारी आ रही है उससे पता चल गया कि रेक्टेंगल भी नहीं है, क्योंकि CD इक्वल्स टू 12 दे रखा भाई साहब, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है ये, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। CD इक्वल्स टू कितना, 12। अब आपसे कह रहा है कि भाई साहब AD निकालो, क्या निकालना है आपके पास में, AD निकालना है। चलिए अच्छी बात है। तो AD निकालने के लिए क्या करना है बेटा, आपको AD निकालने के लिए AD में दो पार्ट बन रहे हैं। ये वाली डिस्टेंस को आप x मान लो, और इस वाली डिस्टेंस को आप क्या ले लो, y ले लो। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो आप लिखेंगे लेट, इसका नाम m ले लो, ठीक है। इसका नाम क्या ले लिया आपने, m। तो लिखेंगे लेट AM इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, एंड DM इक्वल्स टू कितना, y। क्लियर, DM इक्वल्स टू y ले लिए। ये आपको डिस्टेंस पता नहीं है। अब चलिए देखिए, आपको पता है कि अगर बेटा ये DM y है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, y हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर, क्योंकि टेंजेंट की प्रॉपर्टी से ये दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ओके, सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट, बेटा ये जो DM है वो किसके इक्वल होगी, इसका नाम भी ले लो, इनके पॉइंट के नाम, इसका P नाम ले लो, इसका Q ले लो, और इसका R ले लो, ठीक है ना। तो DM इक्वल टू DR बाई द प्रॉपर्टी DM इक्वल टू कितना हो जाएगा, DR। मतलब ये डिस्टेंस y है तो ये डिस्टेंस y हो जाएगी, और ऑल टोटल 12 था बेटा, ये कितना बच जाएगा, 12 माइनस वाई। क्लियर, 12 माइनस वाई। तो DM इक्वल टू DR इक्वल टू वाई। सिमिलरली बेटा यहाँ देखो, A से लेके M तक कितना है, x है, तो A से लेके P तक भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब AM जो होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा, AP के इक्वल, और ये भी कितना हो जाएगा, x। तो जब आपके पास में ये x है तो ये भी x है, और अगर ये x हो गया तो ये कितना हो गया बेटा, 6 माइनस एक्स। और यह देखिए यहां से फिर से टेंजेंट बन रही, तो ये अगर ये 6 माइनस एक्स है तो बेटा ये भी कितना हो जाएगा, बोलिए 6 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा कितना, 12 माइनस वाई। क्लियर है, ये वाला भी पार्ट हो जाएगा कितना, 12 माइनस वाई, बिकॉज सी इज द एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए आपके पास में बी से लेकर के टोटल गिवन आपको दिया है, बी से लेकर के सी तक की जो टोटल लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। अब बी सी दो पार्ट में मिलकर बना है, एक बना है बी क्यू, क्लियर, और एक बना है क्यू सी। बी सी इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू सी, बी सी इक्वल टू बी क्यू प्लस क्यू सी, ठीक है। तो अपने पास में कितना है, इक्वल्स टू 10। सो बी क्यू इक्वल टू है 6 माइनस एक्स, क्लियर, 6 माइनस एक्स, और ऊपर वाला है कितना, 12 माइनस वाई, इक्वल्स टू कितना हो गया, 10। ध्यान रखिएगा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्स प्लस वाई। आपकी नजरें किस पे है, एक्स प्लस वाई, बिकॉज आपको फाइंड करना है एडी। क्या फाइंड करना है,
AD। क्लियर? यहां पे आप लिख सकते हैं टू फाइंड AD। सो व्हाट शुड बी AD? AD इक्वल टू x प्लस वाई, मतलब आपको आंसर x और प्लस का y चाहिए है। तो यहां से देखिए 12 और 6 हो गया 18, 18 माइनस x और माइनस का y इक्वल्स टू कितना हो गया 10। तो 18 इधर 10 को ले आइए, यहां पर चला जाएगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई ही क्या था बेटा? x प्लस वाई ही था आपका AD। तो 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू AD। सो योर AD इक्वल्स टू हाउ मच? इट इज नथिंग बट 8 सेंटीमीटर। ओके, सो आपका आंसर AD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। डन, यही आपसे पूछा गया था। बच्चों इसको आप ट्रिक बेसिस पे भी कर सकते हैं अगर आप ट्रिक का यूज करें, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल करें, ठीक है ना? क्योंकि ट्रिक को लिखने के लिए फिर आपको देखिए, अगर आपके पास में इफ आ स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर मत कहिए, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइब, ये लिख लीजिए आप। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑन अ सर्किल, मतलब कि आपके पास में एक सर्किल है और उसके आजू बाजू में आप एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है? उसके आजू बाजू में आप क्या सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं? एक सर्कल सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप, अपोजिट साइड का सम जो होता है इक्वल होता है, बट ये तभी लगेगी जब उसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड हो रहा हो। तो ए बी प्लस डी सी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ठीक है ना? तो अभी जो क्वेश्चन आपको मिला था उसमें कुछ ऐसा ही था कि दो साइड दी हुई थी। आई थिंक ये 6 था और ये कितना था? ये 6 था, ये कितना था बेटा? 12 था, और ये आपको फाइंड करना था, और ये आपको 10 दिया गया था, ठीक ना? हाँ ठीक है, इस तरीके का आपको डिस्टेंस दिया गया था। मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन 6 12 10 का ही था ना? एक 6 था, एक 12 था, एक 10 का, ठीक है। तो अब आपको एक साइड निकालनी थी, तो इसका रूल याद कर लो। देखो इधर वाली AD प्लस, मतलब कोई भी अपोजिट साइड का सम, तो AD किसके अपोजिट है? 10 के अपोजिट है, इक्वल टू 12 और 6 18, तो 12 प्लस 6, तो AD प्लस 10 इक्वल टू 12 प्लस 6 हो गया 18। सो AD इक्वल्स टू 18 माइनस 10 इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। तो ये रिजल्ट के यूज से ये आया हुआ है, ठीक है ना? बट इसमें कहीं पर भी सर्कल की प्रॉपर्टी नहीं लग रही है, ठीक है? तो अब तो ये देखिए, अगर यहां पर मॉडल आंसर में अगर जांचने वाले के सामने ये प्रॉपर्टी नहीं लिखी गई है, ठीक है ना, तब आप खतरे में पड़ सकते हैं। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप उसके लिए लगाइए ये प्रॉपर्टी। किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। मगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं नहीं कह सकता कि आप इसको लगाना चाहिए। चलिए देखिए बच्चों, तो ये सिचुएशन हमारे सामने है। नेक्स्ट डाउट में हमारे पास में एक ट्रायंगल दिया गया बच्चों ABC, इसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, और आपके पास में कह रहा है कि A से लेकर के D तक के डिस्टेंस 15 है। ओके, तो बेटा देखिए, सबसे पहले AD आपको दिया गया है 15, तो बेटा जो AD होगा वो किसके इक्वल होगा? AE के इक्वल होगा। तो अगर AD 15 है बच्चों, तो AE भी कितना ले लेंगे हम? AD अगर 15 है तो AE भी कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो AD इक्वल्स टू A इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नाउ CF कितना दिया है? 12 दिया गया। देखिए CF अगर 12 है तो CD भी कितना हो जाएगा? 12 ही हो जाएगा। ओके, CF अगर 12 है तो CD भी कितना हो जाएगा? 12, बिकॉज C से लेकर के F तक की डिस्टेंस और C से लेकर के D तक की डिस्टेंस, CF इक्वल टू CD इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपको BF नहीं पता है जबकि BC आपको गिवन है ना? BC आपको, एक मिनट, BC आपको 7 सेंटीमीटर तो हो नहीं सकता भाई साहब, क्योंकि C से लेकर के F तक की ही बात कर दी गई है 12, तो BC कैसे 7 हो जाएगा? तो बच्चों एक्चुअली यहाँ पे BC नहीं करिए, यहाँ पे BE ले लीजिए। ये जो BE है यहाँ पे, वो कितना दिया गया है? BE आपको 7 दिया गया है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 7। तो अगर BE 7 है तो BF भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब तो ये क्वेश्चन लड्डू हो चुका है। BE इज इक्वल्स टू BF, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास में? 7 सेंटीमीटर, ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए। देखिए 12 और 7 कितना हो गई? 19। सो BC आपके पास में हो गई 19 टोटल। क्लियर? और आपके पास में फिर BE प्लस EA 15 प्लस 7, 7 5 12 22 हो गई, मतलब A भी आपके पास 22 सेंटीमीटर। और फिर आपके पास में AC जो हो गई वो कितनी हो गई? 27 सेंटीमीटर। AC इक्वल टू
27 सेंटीमीटर। तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपके पास में पेरीमीटर आ जाएगी 9 2 11 और 11 और 7 होता है कितना 18 की 8 कैरी आ गई 8 2 2 4 2 6 आंसर हो गया 68 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर जो बनेगी यहाँ पे बनेगी 68 सेंटीमीटर। डन। देखिए बच्चों कभी कभी आपको एक क्वेश्चन आ जाता है रेडियस फाइंड करने वाला। आपके पास एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल रहेगा है ना, और आपको रहेगा कि उसकी आपको रेडियस फाइंड करनी है। कुछ इस तरीके की इस तरीके का इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे दिया जाएगा। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्विलेटरल ट्रायंगल, हाँ, तो आपके पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा। जैसे सपोज आपके पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में लेता हूँ 12 सेंटीमीटर का। तो ये साइड भी अपने पास 12 है, ये साइड भी अपने पास 12 है और ये साइड भी अपने पास में क्या है 12 है। क्लियर। और आपको बोला गया है कि इस सर्कल की रेडियस फाइंड करो, इस सर्कल की रेडियस। तो बेटा एक रेडियस इसकी ये बन सकती है, ठीक है ना, रेडियस तो सेम होगी तीनों। यहाँ पे भी एक ऐसा ड्रॉ कर दो और यहाँ पे भी एक ड्रॉ कर दो। मतलब आपको ओरिजिनली यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। ओके। अब ये ट्रायंगल है ए बी सी। इसका सेंटर आप समझ लो कि इसका सेंटर आपका ओ है, ठीक है, ये सेंटर आपका ओ है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया आपका बनेगा दैट इज इक्वल्स टू कितना बनेगा बेटा, नहीं बेटा हाफ बेस इंटू हाइट इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे साइड दी गई है और इक्वल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 12 का स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, इसको आप टच मत करो अभी, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो आप जो है दूसरे एंड पे, क्या आप एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को 3 ट्रायंगल में तोड़ सकते हो? देखो ध्यान से, एक बीसी बेस पर ट्रायंगल बनेगा जिसका एल्टीट्यूड स्मॉल आर हो जाएगा, है ना, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल देखो बेटा यहां से ये परपेंडिकुलर है, ये इस तरीके से दिखा बी ओ ए या ए ओ बी, दिखा कि नहीं दिखा, ट्रायंगल ए ओ बी। और तीसरा वाला आपको ये दिख रहा होगा ट्रायंगल ए ओ सी या सी ओ ए, है ना, प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ सी या सी ओ ए। ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी का एरिया हमारे पास में कितना आ चुका है, √3/4 12 का स्क्वायर। क्लियर हो गया ये, √3/4 12 का स्क्वायर। अब ट्रायंगल बीओसी का एरिया, इसका एरिया बीओसी का दैट इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। सो हाफ है, बेस अपने पास 12 है और हाइट की जगह कौन खेल रहा है, रेडियस खेल रही है, बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर वर्टेक्स से डाली गई साइड क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। क्लियर ना। तो अगला प्लस अगेन हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब अगेन 12 इंटू आर, सब तो सेम है, प्लस अगेन कितना हो गया 12 इंटू आर, आर इंटू 12 और 12 इंटू आर। ठीक है ना बेटा, 1/2 12 इंटू आर, 1/2 12 इंटू आर, 1/2 12 इंटू आर, मतलब 3/2 12 इंटू आर, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, तो ये चीज क्या आ जाएगी 3 बार। सो √3/4, इसको एक काम करो 12 इंटू 12 कर दो और यहाँ पे मैं क्या कर दूं डायरेक्टली 3/2 इंटू 12 इंटू आर। क्लियर। 12 से 12 क्या कर दिया, कैंसिल। यही आपने तो देखिए एक बार ए 1/2 1/2 1/2, तो अगर आप जोड़ेंगे इसको एलसीएम लेकर के तो 3/2 ही आ जाएगा ना, कोई चीज एक पे वन, वट एवर जैसे भी आप कर लो। वैसे तो दिख रहा है ना बेटा कि अगर आप x/2 x प्लस x/2 प्लस x/2 को ऐड करोगे तो बेटा 3x/2 हो जाएगा ना। चलिए बच्चों, तो ये हो गया अपने पास में। अब देखिए यहां से आपके पास में ये 2 है ना, 2 कैंसिल कर देगा 4 को, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और यहां से 2 कितने बार कैंसिल कर दिया बेटा 6 बार, 2 6 जा 12। यहां से 3 कितने बार जाएगा बेटा 2 बार। ओके, 3 कितने बार जाएगा 2 बार। तो अपने पास में r इक्वल टू आ गया 2√3, क्योंकि 2 यहां बचा और यहां पे √3 बचा। सो आंसर इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 2√3 सेंटीमीटर। डन।